नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल। आज लोटस टावर टीवी पर हमारे जो मेहमान हैं उनके साथ मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट आदरणीय विजय तिवारी जी और हमारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे बहुत सारे लोग समय समय पर जो देश की, हमारे भारत देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत हस्ती उनके साथ मौजूद है। मैं आपको उनके पास तुरंत ले जाती हूँ ताकि उनका परिचय स्वयं विजय तिवारी जी आपको दें। नमस्कार तिवारी जी, कैसे हैं आप? लोटस टावर टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ एक बहुत ही आध्यात्मिक हस्ती नजर आ रही हैं। इनका परिचय आप खुद ही लोटस टावर टीवी पर कराइए। प्रणाम। आज हमारे साथ स्वामिनी दिव्य प्रभा जी हैं जी, जिनका जो लोग प्यार से उन्हें लूसी गेस्ट, वो अपने आप को गेस्ट के रूप में ही अरे वाह, बड़ा अनोखा सा नाम है। और ये यूके की रहने वाली हैं जी, और बड़े एक संभ्रांत परिवार से आती हैं जी, वहां पे इनके दादाजी लॉर्ड मेयर रहे वेस्टमिंस्टर के। जी, आपका बचपन से ही आपको भारत और भारतीय संस्कृति की तरफ आपका रुझान रहा जी, और धीरे धीरे प्राकृतिक चिकित्सा से शुरुआत करके जी, आपने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय काशी में जाकर के और अनेक गुरुओं के सानिध्य में रह के जी, संस्कृत में शास्त्री, आचार्य और रिसर्च भी कर रही हैं। आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। और अभी इन्होंने बहुत एक अच्छी बात बताई अयोध्या के बारे में, क्योंकि हम लोग अयोध्या को स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में डेवलप कर रहे हैं 125 किलोमीटर रेडियस को। जी। तो और अभी और आप स्वयं अयोध्या से हैं? हाँ, इन्होंने तो सभी को अयोध्या बता दिया है। वो कैसे? अभी बताएंगी, खुद अपने वक्तव्य में बताएंगी। जी। और दूसरा भी हाल ही में इन्होंने काशी योगा फेस्टिवल एक क्रिएट किया है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को और कई सारे कंट्रीज का पार्टिसिपेशन हुआ। तो एक बहुत नायाब चीज उन्होंने काशी को भेंट कर दी है। काशी में गुरुकुल चलाती हैं। अच्छा जी। और कई बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने थोड़ा, हम चाहेंगे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय भी दें, और फिर जो आपने ये अष्टचक्र 9 द्वारा देवानामपुर अयोध्या, ये जो आपने बताया अथर्ववेद के उपनिषद का ये वाक्य कि कैसे ये शरीर है, क्या है, इस पे थोड़ा आप बताइए। और फिर हम लोग कैसे मिल करके आपका जो काशी का प्रोजेक्ट है वो और अयोध्या का जो 125 किलोमीटर रेडियस है स्पेशल स्पिरिचुअल जोन, क्योंकि टारगेट अब सिर्फ सीधा सीधा ये है कि विश्व में शांति कैसे हो, विश्व में लोगों को कैसे उनमें वो आनंद की अनुभूति आए, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया है। हम लोग यहाँ पे इन विषयों के लिए हम लोगों का जन्म हुआ ही नहीं है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। ये समझना भारतीय संस्कृति का तो एक अंग रहा है, लेकिन भारत, मुझे कहने में कोई इसमें दुविधा नहीं है कि भारत खुद यहाँ से भटका हुआ है। लेकिन फिर भी अभी गांव में थोड़ी बहुत संभावना बची हुई है। और कोरोना एक तरीके से हमको वरदान स्वरूप मिल गया है कि जैसे अभी आपने बताया कि स्टे होम पे भी थोड़ा आप बता दीजिएगा दर्शकों को कि आपका उसमें क्या है। तो मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और लोटस टावर टीवी की तरफ से भी इनका बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। और अपने आप को गेस्ट बताने का बहुत सुंदर तरीका जो लोगों को समझ आया, क्योंकि लोग मोह माया में बहुत फंसे हुए हैं, लोग एकदम हर चीज के साथ चिपके हुए हैं। तो बड़ा अच्छा चीज बताई आपने। आपका स्वागत करते हैं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको बुलाए गए हैं यहाँ लोटस टीवी से। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले है ना, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ तक गई हूँ। तो पहले जन्म हुआ था लंदन में, वही अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई हुआ। फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करवाया। और फिर इसके बाद अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किए थे। बहुत अच्छे पद पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मैं समझ रही थी बचपन से कि जब भी एक पर्वत पर
चलते हैं उसको पार करते हुए हमेशा एक और पर्वत है। तो मैं देख रही थी कि ये चक्र खत्म नहीं होते हैं, ये चलते रहते हैं और अनर्थक लग रहे थे। तो मैं खोज रही थी कि कैसे जो रिक्त स्थल है अंदर कैसे पूर्ति होगा। और ये इस कारण से परम श्री विश्वात्मा बाबा जी के साधनाशाला में पहुंच गई थी विदेश में, और एक दिन में मेरी जीवन पूरा परिवर्तित हुआ, जिससे मैं जान रही थी कि इस रास्ते पर चलना चाहिए। उस समय मैं नहीं जान रही थी कि किस धर्म से जुड़े थे, केवल मैं जान रही थी कि जो चीज कर रहे थे वहां इसमें लाभ है, लाभदायक है। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग सुख शांति ही चाहते हैं, किसी और तीसरी चीज नहीं है। और ये हम लोग सनातन धर्म में कहते हैं सच्चिदानंद। जो भी आप खोजेंगे, जो भी आप कर रहे हैं जीवन में, हमेशा सच्चिदानंद से युक्त होगा। दिक्कत क्या है, खोज रहे हैं क्षणात्मक चीजों में, समाज में खोज रहे हैं जिन चीजों में जो नश्वर है, लेकिन चाहते हैं हमेशा के लिए। सभी लोग चाहते हैं हमेशा खुश होंगे, और सोचते कि ये प्राप्त करेंगे तो खुश होंगे, लेकिन ये केवल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप हमेशा नश्वर चीज से अपने सुख पा रहे हैं। तो सुख की साधन असल में अंदर है। वेद कहते अष्ट चक्र नव द्वारा देवनाम पूरे योग्य, मतलब कि हमारे शरीर में 8 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ललाना, अर्चना और ब्रह्म चक्र, आप तो जानते हैं। लेकिन सोचिए कि ये चीज बता रहे हैं कब, कम से कम 10,000 वर्ष पूर्व, और भी है ना, कम से कम। चाहे 32,000 मानते हैं, लेकिन जो भी मानते हैं इतना पुराने काल से, और इतना पुराने काल में इतना आनंददायक था जो आज भी है। जब हम लोग कहते हैं अष्ट चक्र नव द्वारा देवनाम पूरी योग्य, एकदम वैज्ञानिक है, क्योंकि कहते हैं नव द्वारा, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, 2 नीचे रास्ता, उसको बंद करना है ना। एक पंक्ति में ये बताया है सब। 8 चक्र को पाना, क्रॉस करना है ना। इससे कैसे करोगे, 9 द्वारों से बंद करवाएंगे, ये बंद करवाएंगे तो 11 वाला खुल जाएगा। और बताया है कि इसमें देवताओं रहते हैं, जैसे कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सारे देवताओं रहते हैं यहाँ इन 8 चक्रों में। इन 9 द्वारों के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है अयोध्या, नयोध्या, अयोध्या, जिसमें युद्ध न हो। और ये होते जब कोई व्यक्ति योग करते हैं, आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, जब प्राणायाम करते हैं क्या कर रहे हैं, वो अपने प्राण को स्थित करना पर वो अपने विचार स्थित हो जाते हैं, मन स्थित हो जाते हैं, जिसमें युद्ध नहीं है ना। क्योंकि जो 5 वृत्तियां हैं, वृत्तियां 5 क्लिष्ट है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां, जो विकल्प है ना, वो इसमें युद्ध है कि करना ना करना, अंदर से युद्ध लगातार चलते रहते हैं। तो जब हम लोग अपने पूर्व ज्ञान को याद करते कैसे रहना है, कैसे खाना चाहिए, तो फिर ये दोबारा ये अयोध्या स्थिति आ जाते हैं। और ये बताया गया है कब, कम से कम 10,000 वर्ष पहले, लेकिन ये आज भी इतना जरूरत है। और इतना सामान्य वाक्य मंत्र में बताए गए हैं। ऐसे हो सकते ना कि किसी ने अभी बैठ किया और बोलते हैं ऐसे ऐसे करो, इतना नवीन हमेशा लगते हैं। इसलिए वेद का, उपनिषद इत्यादि का ज्ञान को सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना दिन से बच गया है। तो इससे हम लोग का एक अनुमान लगा सकते हैं कि 10,000 वर्ष आगे वो भी होगा। जैसे आपको बता रहे थे कि जो हम लोग काशी में करने जाते हैं, वो 500 वर्ष के लिए लक्ष्य रखा है, क्योंकि श्योर 500 वर्ष आराम से ये विद्याएं आगे जाएगा। इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अयोध्या में जो 125 किलोमीटर करने जाते हैं, और आशा है कि और जगह में भी हो जाएगा, क्योंकि भारत
ये केवल एक भूगोलिक शब्द नहीं है। भारत में बायाम रथीति भारतम, प्रकाशेन युक्त इति भारतम। भारत में प्रकाश से युक्त, और प्रकाश किस प्रकार की प्रकाश? विद्या। तो हम लोग को ये विद्या को असली विद्या, केवल पुस्तक का विद्या नहीं, साधना से युक्त विद्या, उसको प्रोटेक्ट करना है, दोबारा जागृत करना है, क्योंकि इसमें सुख के साधन है। सुख के साधन आपके अंदर है, बाहर तो नहीं है। जब आंख बंद करेंगे, अंदर जाएंगे, अपने को पहचानेंगे, तभी पहले आप अपने को जानते हैं। लेकिन भी आप जानेंगे सारी चीज क्या है, अपने कर्तव्य समझेंगे, अपने परिवार को समझेंगे। जैसे वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, कुटुंबकम की अर्थ नहीं है कि परिवार केवल, कुटुंब एक छोटा सा कुटुंब, आप समझ रहे हैं शायद हिंदी में, एक छोटा सा चीज है। मतलब कि वसुधा में हम लोग एक बहुत छोटे से अंश हैं, और हम लोग क्या किए हैं, अपने मॉडर्न होने से हम लोग अपने मूल तत्व को भूल गए हैं, जिसमें सिंपल लिविंग है। जैसे भारत कहाँ मिलते हैं? गांव में मिलते हैं, है ना। गांव में अभी जो भारतीय संस्कृति, जो प्राकृतिक रूप में चिकित्सा अभी है, सिंपल वे ऑफ लाइफ, है ना, फैशन का लिविंग नहीं है। जो जरूरत है और सही ढंग से प्रयोग करना, तो जो सस्टेनेबल लिविंग है, ये कोई नई चीज नहीं है। जो आजकल यूनाइटेड नेशंस में हम लोग को चल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप SDGs को ध्यान से पढ़ोगे, ये सब हमारी वैदिक परंपरा से आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहे हैं। हम इसीलिए जो है हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत का जो ये भारत का जो गांव का जो तत्व आप बता रहे हैं, इसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। क्योंकि SDGs तो चलो ठीक है, वो एक है, उसको जो सर उन्होंने किया है, बट अगर हम स्पिरिचुअल डायमेंशन नहीं होगा उसमें, तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। हाँ, इतना हमारा कहना है। बिल्कुल, क्योंकि विद्या में, असली विद्या में एक अंश है, 50% अंश है विद्या जो ग्रंथ में मिलते हैं, जैसे वेद का इत्यादि। लेकिन बिना साधना उसका सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो वो भी केवल थोड़ी देर के लिए चलते हैं। और मैं क्या चाहती हूँ कि हमेशा के लिए चलेगा, कि हमेशा पृथ्वी की धरती पर लोग सुख शांति पा जाएंगे। और ये सस्टेनेबल लिविंग से ही है। और सस्टेनेबल लिविंग के लिए एक अंश ही अध्यात्मक है। अगर हम लोग केवल अधिभौतिक और अधिदैविक करेंगे, तो तीसरा स्तर नहीं प्राप्त हो जाएगा, और वही सुख शांति है। इसलिए ये बहुत जरूरत है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट साधना के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ, और ये अंदर से जागृत होते हैं, बाहर से लगा नहीं सकते। इसमें आप गांव को क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? गांव, क्योंकि भारत का 70% जो भारत है वो अभी भी गांव है, तो वो कैसे, क्योंकि वो अपने मूल रूप से वो भी थोड़ा हट गया है, उसके लिए कैसे हम लोग करें? क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप गांव में भी रही हैं, आप जाते रहे हैं। देखिए, एक बहुत जरूरत चीज है शुद्ध आहार। जब हमारी शुद्ध आहार होगा, आहार मैंने केवल भोजन नहीं है, आहार मैंने जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, और जो मैं सुन रही हूँ, ये हर चीज शुद्ध होना चाहिए। गांव में आज भी प्रदूषण बहुत कम है। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे शहर से, प्रदूषण रहित है। लेकिन हम लोग भी शुद्ध आहार करवाना है, मतलब कि खाद्य गोबर से होना चाहिए इत्यादि, जो हमारी परंपरागत चीज है उसको वापिस लाना है। क्योंकि इतना एक शब्द है इंडिजिनस, भारतीय संस्कृति ये कोई आज का चीज नहीं है, ये कब से चल रहे हैं कोई ठीक से बता नहीं सकते। अगर पृथ्वी 3 करोड़ वर्ष पुराना है या 30 वर्ष करोड़ पुराना है, किसको पता है। लेकिन ये चीज निश्चित पहले से चल रहे हैं, और इससे क्या होता था कि
आप देखोगे गांव में लोग 50 वर्ष पहले ये लोग रामायण गाते थे, है ना। आज भी जब मैं गांव में रहती थी, जो वृद्ध लोग हैं मनोरंजन के लिए बैठकर चौपाई दोहा गाते रहते थे, छोटे बच्चे को साइंस बताते रहते थे। लेकिन जो वृद्ध लोग हैं सबसे पहले ये चीज सीखते थे, और इसमें सूक्ष्म शक्ति है, इसमें विद्या भी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो बहुत सुंदर जीवन पद्धति होता था ये दोबारा आ जाएगा, क्योंकि फ्रिज है, टीवी है इत्यादि से सुख शांति नहीं पा जाते हैं, ये अंदर स्थिरता से पा जाते हैं। तो उसके लिए हमको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार सुविधाएं होना चाहिए गांव में, सिंपल लिविंग, है ना। हम लोग अपने एक ब्रह्मचारी शब्द है, ब्रह्मचारी की केवल अर्थ नहीं है कि इस प्रकार की वस्त्र धारण करना है, ब्रह्म की आचरण करने के लिए वो अपने अधिकार से युक्त चीज को प्रयोग करना है। तो हम लोग दोबारा समझना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत अंश क्या है, मुझे क्या जरूरत, असल में क्या जरूरत है जीने के लिए, कि वो दिखावट के लिए नहीं है। प्रोग्रेस है ना, जो आजकल जो मॉडर्नाइजेशन समझ रहे हैं, कभी कभी ये हमको सुख शांति में पीछे ले जाते हैं। तो हम लोग बड़े से विवेक से चुने हैं कि कैसे कैसे गांव का सुरक्षा हो जाएगा, क्योंकि मुख्य लोग रहते हैं गांव में। दूसरा बात है, मेरे गुरुजी बहुत सालों पहले बोलते थे, एक विदेशी आए थे, वो बोलते थे गुरुजी जो भारत आप बताते हैं मैंने देखा नहीं। तो गुरुजी ने पूछा है कि आप कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कहा मैंने मुंबई गए हैं, मैंने दिल्ली गए हैं। गुरुजी बोलते आप भारत गए नहीं, गाँव गए हो? तो बोले नहीं, कौन से गाँव जाओ? तो गुरुजी ने बताया जब गांव में जाओगे वही भारत की अनुभूति हो जाते हैं, है ना। ये तो और हमने खुद ही भगवान की कृपा से पाई थी। 2 साल में खुद ही गांव में रहती थी, जब प्रमाण पत्र पढ़ रही थी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। रोज अप डाउन 80 किलोमीटर करते थे, स्ट्रगल नहीं है, बड़ी आनंद का, अच्छा लग रहा था। जो लोग ट्रेन में भी मिलते थे अच्छे लग रहे थे, और अच्छे लग रहे थे कि रात को गांव में आए हैं, दिन में विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। और कभी कभी 8 घंटे लगते थे आने जाने में, कभी कभी। एक बार मुझे याद है जब शास्त्री का परीक्षा करनी थी, पानी इतना था, काशी का स्टेशन बंद हो चुका था, प्लेटफॉर्म के ऊपर पानी आया है, काशी स्टेशन अब गए है ना वाराणसी, बीएसपी बढ़ चुके थे पानी से। और हम लोग कैप्सिटी में सारी ट्रेन करे थे, और मैं इतना श्योर था कि मुझे ये शास्त्री का प्रवेश का परीक्षा करना है। शायद हम लोग बैठ गए थे वहां 5-6 घंटे। तब हम देख रहे थे कि कुछ लोग ट्रेन से उतरे हैं, हम पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बोल रहे थे कि ट्रेन नहीं जाएगा काशी। सोचते कैसे जाएंगे, फिर मैं देख रहे थे कि लोग रोड पर जा रहे हैं और ट्रक्स में बैठ रहे हैं। हम ट्रक में बैठकर काशी गए, काशी पहुंच गए तो इतना पानी था। और फिर अचानक से किसी मेरे नाम सुना था, मेरे गुरुजी के कोई शिष्य थे, और वो हमको देखकर उठा के लेके गए थे विश्वविद्यालय। और थोड़ी देर के बाद पानी नीचे गए थे क्योंकि ऊंचाई आए थे। तो मतलब कि मैंने भारत की संस्कृति को बड़ी महिमा देखी है कि कैसे लोग एक साथ जुड़ते हैं, गांव में कैसे रहते हैं, उसका क्या सुंदर सुंदर माहौल है, प्राकृतिक रूप में सुंदर माहौल है, लेकिन भी जो कोमल स्वभाव ये हम बहुत देखा है भारत में। और मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सब चीज हो जाएगा। तो जो आप कर रहे हैं, जो हम लोग भी करना चाहते हैं, हमको लगते हैं कि भारत के लिए, विश्व के लिए ये बहुत बहुत अच्छा होगा। ये इसमें जो मैं ये जो आप तत्व गांव के लिए बता रही हैं बिल्कुल
जाहिर बात है, लेकिन अब इसको हम गांव में किस तरीके से, क्योंकि हमारा गांव जो है हमको वेस्टर्नाइजेशन ने ऐसा कर दिया कि गांव से हम शहर आ गए, शहर से हम मेट्रोज में आ गए, मेट्रो से हम विदेश की तरफ हमारा पलायन हो रहा है, और हम उस बेसिक मूल संस्कृति को एक तरह से हमने भूलना भी शुरू कर दिया और रादर उसका निरादर करना शुरू कर दिया। हम उसको, हमको लगता है कि ये बैकवर्ड है, मतलब हमको, मतलब जो मॉडर्न अभी आज की डेट में वो है। तो इसमें क्योंकि ये बड़ा चैलेंज भी है, और यही भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। विश्व गुरु कोई इगोइस्टिक टर्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, और ना ही ये कोई भारतीय कहता है, चाहे वो किसी भी पद में बैठा हो, कि हम विश्व गुरु थे, हैं, रहेंगे। ये भी एक बड़ा मिथ सा है। हाँ, भारत के आत्मा में जरूर वो बसता है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के लिए जो अभी आपने ये बड़ा सुंदर सा कहा, अष्ट चक्र 9 द्वारा देवा नाम पुर अयोध्या, यानी कि इसको उसको चरितार्थ करना पड़ेगा भारत को, अपने भारतीयों को। तो इस पे थोड़ा सा कैसे वो उस पर प्रोसीड करे, इस पे थोड़ा एक मार्गदर्शन करिए। जब तक पर्याप्त दुख नहीं पाते हैं व्यक्ति, या पेट बुरा बड़ा है, तब तक ये विद्या में खोजते नहीं। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्थान है, और आप देख रहे हैं विदेश में योग कितना फैला है। ठीक है, वो शारीरिक कर रहे हैं, लेकिन नर्सरी क्लास में प्रवेश तो हो गया ना, तो धीरे धीरे तो आगे जाएगा, क्योंकि जन्म जन्म ऐसे विद्या तो चलते रहते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे अभी पैंडेमिक काल में कभी बहुत ढेर सारे लोग अपने गांव वापस गए हैं, और लोग कभी रुचि नहीं है शहर में वापस जाने के लिए। कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे लग रहे हैं माहौल में। हमको लगते हैं कि अगर हम लोग ऐसे सुविधा कर सकते हैं गांव में, जहां सर्वाइव हो सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, बड़े पैसे की बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। बिजी, क्योंकि है ना, एम्प्टी हैंड्स और एम्प्टी माइंड बहुत डेंजरस चीज है। लोग को अच्छा से कम्युनिटी स्पिरिट को दोबारा जागृत करना। जैसे आप बहुत सुंदर चीज बता रहे थे कि आपकी पूर्वज केवल 40 वर्ष पहले जब खेती में काटना करते थे, सबसे पहले नाई को, दाई को, लोहार को इत्यादि को पहले अपने अंश देते थे। तो कम्युनिटी लिविंग का हमारी भारतीय संस्कृति का परंपरा है, लेकिन थोड़ा सा लुप्त हो चुका है। तो मुझे आशा है कि दोबारा कम्युनिटी का अनुभव दोबारा पैदा हो जाएगा, और इसके लिए बिना आध्यात्मिक जानकारी ये हो नहीं सकते, क्योंकि है ना, छोटा मन छोटा सोचते हैं, और जब अंदर से विकास हो जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि पूरे विश्व अपने परिवार है। इसलिए जो विद्या है, जो भारतीय संस्कृति है, भारत भूगोलिक शब्द नहीं है, मैं पहले बताया, ये पूरे विश्व के लिए लाभदायक है। लेकिन हम लोग केवल उदाहरण से दिखा सकते हैं। जब एक गांव, ठीक है, खुशी से चलते हैं और अपनी पैर पर खड़े हैं, फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा गांव, इसी प्रकार शुरू से एक घर, और फिर धीरे धीरे ये फैल जाएगा, क्योंकि प्रकाश को कभी छुपा नहीं सकते हैं। प्रकाश को, अंधेरा को दूर ही कराएगा। तो जब प्रकाश के रूप में ये सारी चीज आ जाएगा, वो अपने आप फैल जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिकली पॉजिटिव है और सुख शांति के लिए पॉजिटिव है, तो लोग ग्रहण करेंगे। तो ये मेरे विचार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाना भी है, और हम लोग अभी आपके साथ गुरु जी से मिलने का भी कार्यक्रम बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके, और आपके साथ काम करके भी हम लोग इसको
आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग भी एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हमको लगभग पूरे विश्व के लिए 10 लाख ग्लोबल सिटीजन्स चाहिए। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ग्लोबल सिटीजन कैसा होगा, वही इस विश्व को नई शेप देगा। लेकिन उसमें जब तक स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक न कभी विश्व गुरु भारत बनेगा और न ही ये विश्व में शांति का संचार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और आपके साथ हमारे जो इतने अच्छे स्पिरिचुअल मेहमान जिन्होंने अपने आप को अतिथि बताया इस संसार का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अच्छे विषय पर आपसे जो बात हुई, उस वार्ता के लिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोटस टावर टीवी पर फिर से एक बार पधारें और समय समय पर लोगों को इसी तरीके से मार्गदर्शन दें। धन्यवाद, नमस्कार।